स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकर्ररा 90 मिनट्स में कोई टीम गोल न कर सकी। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल हुआ। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न, न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। स्पेन की जीत पर फलस्तीनी परचम उठाकर भी खुशी मनाई गई। स्पेन की टीम ने अमेरिकी सदर ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। खिलाड़ियों का जश्न। स्पेन के पाओ कोबार्सी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। स्पेन के उनाई साइमन को बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। अर्जेंटीना की टीम ने सदर ट्रंप से चांदी के तमगे वसूल किए। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी मेडल वसूल करने के बाद आबदीदा हो गए। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल देकर एजाज जीतने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल स्कोर हुआ। 8 मैचेस में कोई भी टीम स्पेन के खिलाफ बरतरी हासिल न कर सकी। स्पेन बैक वक्त मेंस और विमेन वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क भी बन गया। स्पेन ने 2023 में विमेन कप फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना की टीम 90 मिनट में गोल पर 1 शॉट भी न मार सकी। स्पेन ने 90 मिनट्स में टारगेट पर 9 शॉट समेत मजमूई 15 शॉट्स गोल की जानिब लगाए। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल के 90 मिनट में 1 शॉट भी गोल पर ना लगाने वाली पहली टीम बन गई। एम्बापे ने टूर्नामेंट में 10 गोल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल किए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। 2022 के एडिशन में उन्होंने 8 गोल किए थे। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा। कराची में मलीर और लियारी में भी स्क्रीन्स लगाई गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल लियारी फुटबॉल स्टेडियम में देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शानदार फतह पर मुबारकबाद। कहा कि हिस्पानवी टीम ने टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा किया। एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप ने हमें याद दिलाया है कि खेल एक आलमगीर ज़ुबान है, ऐसी ज़ुबान जो सरहदों से बालातर होकर इंसानियत को जोड़ती है। वज़ीर आज़म की तारीखी टूर्नामेंट के मिसाली इंतज़ामात और कामयाब मेज़बानी पर सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम को भी मुबारकबाद। मैक्सिको, कनाडा की हुकूमतों और अवाम, फीफा के सदर जियानी इन्फिनिटो और पूरी फीफा टीम को इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी और कामयाब इनेकाद पर सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्कंदर मोमनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर आज अहम दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके हमरा ईरान के मुख्तलिफ वजारतों के आला अहदेदार भी होंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला 2 रोज़ के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। ईरान पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों का दायरा सिस्तान और बलूचिस्तान और खुज़िस्तान तक फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माशहर, बंदर इमाम, तब्रेज़, बुशहर, होर्मुज़गान, जस्क, सिरिक, चाबहार और कोनाट समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खरमूज में हमले के बाद बाज़ इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मुसलसल 9वीं रात के हमलों में ईरानी फ़ौज कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और शहरी बहरी अमले को निशाना बनाने की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है।
ईरान का उर्दन के अक़बा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि ऑपरेशन नसर 2 की 21वीं लहर में उर्दन के अक़बा एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी C-17 ट्रांसपोर्ट और P-8 कमांड तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सालिम अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर ड्रोन हमलों में रेडार, गोदाम और MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कर दिए गए। पासदारान इनकलाब का मगरबी ईरान के सूबा करमानशाह में एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। ईरान का कहना है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहने तक आबना होर्मुज़ महफूज नहीं रहेगी। कुवैती हुकाम का कहना है कि ईरानी हमलों से शहरी तनसीबात बशमूल पानी साफ करने का एक प्लांट मुतासिर हुआ है। बहरीन में हमले के पेश नज़र खतरे के सायरन बजा दिए गए। अमरीकी सिफारत खाने की अपनी शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज ने रात ईरान पर शदीद हमला किया। ईरान पर हमला अमेरिकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। फ़ौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फ़ौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बरतरी हासिल होगी। मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी बहास पर ठोस मैदानी स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची का कहना है कि कुछ नुकसानात के बावजूद इस जंग में ईरान मौसर बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद पाकिस्तान के दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बाग शहर और गिरदोनवा में बारिश के बाद नाला महल में तुग़यानी। लारी अड्डा बाईपास रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नाले के करीब वाक़े मुतादिद मकानात खाली करवा दिए गए। मर्दान में बारिश के बायस घर के कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बहन भाई जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी हो गए। खैबर में लंडी कोतल समेत दीगर बालाई इलाकों में बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी। सैलाबी टेले में 2 गाड़ियाँ बह गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में खानकी और कादिराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। खानकी में पानी की आमद 1,25,000 और अखराज 1,17,000 है। 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में इजाफे का खदशा है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावलनगर और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DG PDMA की दरियाओं के पॉट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबों को मुक़र्ररा मुद्दत में आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। अवामी फलाह बहबूद, रोज़गार, पायदार मौशी तरक्की के मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात में मुल्क की तरक्याती मनसूबों, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ और मीरपुर के खिलाफ और आमला कोट के खिलाफ, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं? इसलिए जब तक वो वजीर आपका कैबिनेट में रहेगा और वो ये पॉलिसी रखेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है।
आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग को ऐसी शिकस्त होगी कि तारीख याद रखेगी। पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्लिम लीग नून को चैलेंज। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, कश्मीर का मुस्तकबिल किसी की जेब में नहीं बल्कि कश्मीरियों के हाथ में है। फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वजीर कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर दिफा के बयान पर अब तक वजीर आजम का जवाब नहीं आया। जब तक वो वजीर काबीना में रहेगा वो इस बयान को विफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझेंगे। कश्मीरियों के खिलाफ बयान देने वालों को वजारत में बैठने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकारीर हैं वो हालात की ख़राबी का मूजब बन सकती हैं। उनका जो रवैया था डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कि जी उनको चलें आप मुतालबा कर लें कि जी उनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जो उनको लात मार के जो है वो उनको निकाला जाना चाहिए। PML में ने इस तरह से लातें मार के लोगों को निकालने का रवाज ना है और ना कभी जो है वो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर हालात खराब कर सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो के 2 रोज पहले के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी का रवैया अच्छा नहीं था। वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मारकर निकालने की रिवायत न थी और न है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कलअदम करार दिया। विफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बर वक्त होंगे। 27 जुलाई को इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ानी होती तो 1 माह पहले बढ़ा देते। अगले 7 दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो हर हाल में होंगे। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से नौरीन नियाजी की आज तलबी। उन्हें आज दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद पेश होने का नोटिस मिला था। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तज़हीक आमेज बयान की तशहीर की गई। आदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं है। कैंट कचहरी लाहौर ने गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा के मुकदमे में नामजद मुलजिम वहीद ताहिर उर्फ बॉस को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस ने 19 जुलाई को मुलजिम वहीद को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से असलहा, तावान की रकम, ज्वेलरी और लैपटॉप बरामद करना है। पुलिस ने मुलजिम को सप्लीमेंट्री बयान के जरिए मुकदमे में नामजद किया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में फ्लैट से लड़की की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या खुदकुशी का है। मजीद तहकीकात जारी हैं। औरंगी टाउन में खाली प्लॉट से एक शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद। शांगला में कोच खाई में जा गिरी, 14 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मिटियारी में वहाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब माल गाड़ी उलटने के बाद ट्रैक की बहाली का काम जारी। रेलवे हुकाम का कहना है कि पहले मरहले में मुतासदा मालबरदार ट्रेन की बोगियों को ट्रैक से हटाने का काम जारी है। दूसरे मरहले में ट्रैक की मरम्मत और बहाली की जाएगी। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि आज से ही पासपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। तकनीकी और इंतजामी वजूहात की बिना पर ही पासपोर्ट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मशीन रीडेबल पासपोर्ट दरखास्तें मामूल के मुताबिक वसूल की जाएंगी। भारत में नौजवानों की नई सियासी जमात कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना। आज पार्लियामेंट की जानिब मार्च का भी ऐलान। पुलिस का मुजाहिदीन पर लाठी चार्ज। भारतीय नौजवान तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा कर रहे हैं। पार्लियामेंट मार्च के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जंतर मंतर के चारों तरफ बैरिकोडिंग। दफा 163 नाफिज। इससे कबल लद्दाख के समाजी कारकुन सोनम भी इसी मामले पर भूख हड़ताल के सबब अस्पताल में दाखिल हैं। सोनम बागचन की अहलिया ने कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च में शामिल होने और मुजाहिरीन की क़यादत करने का ऐलान किया है।
बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नहैम ने तमाम बालिग शहरियों के लिए मुजव्वज़ा डिजिटल ID मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मनसूबे के लिए रखे गए फ़ंड्स अब महंगाई कम करने और अवामी फलाही इक़दामात पर खर्च होंगे। बर्नहैम शुमाली समंदर में तेल और गैस की मौजूदा ड्रिलिंग सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के भी हामी हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा कैमी बेडनोक ने बर्नहैम की मौशी और तवानाई पॉलिसियों को गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। अवामी मुखालिफत और बड़ी दस्तखती मुहिम के बाद डिजिटल ID स्कीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। अमेरिकी सदर ट्रंप के हामी सोशल मीडिया पर ख़वातीन के खिलाफ नफरत अंगेज़ रुझानात के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मुतनाज़ अमरीकी बरतानवी इन्फ्लुएंसर एंड्रू टेट और उनके भाई ट्रिस्टन टेट को अमरीकी शहर मियामी में अमरीकी मार्शल्स ने बरतानिया की दरख्वास्त पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाइयों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक दोनों भाइयों पर बरतानिया में रेप, इंसानी स्मगलिंग, जिनसी इस्तेहसाल, बच्चों की नाजेबा तस्वीर से मुतालिक मजमूई तौर पर 59 इल्ज़ामात हैं। ये मुबैना जराइम जुलाई 2010 से अगस्त 2017 के दरमियान किए गए। अमरीकी महकमा इंसाफ ने तस्दीक की है कि गिरफ्तारियाँ बरतानिया हवालगी की कानूनी कार्रवाई के तहत की गई हैं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में है। इससे कबल नई लड़कियों के साथ टीम तैयार करनी है, लेकिन किसी प्लेयर के लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। जो अच्छा खेलेगा वो टीम में होगा। श्रीलंका रवानगी से कबल कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कप्तान ने कहा कि वो वर्ल्ड कप में पावर प्ले अच्छा खेले, लेकिन मिडल ओवर भी अच्छा नहीं कर सके। लेकिन जो गुजर गया वो माजी हो चुका। अब सारी तवज्जो श्रीलंका से सीरीज पर है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम वाइट बॉल सीरीज खेलने आज श्रीलंका रवाना होंगी। जनूबी अफ्रीका अंडर 19 वुमेन ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन को 52 रन से शिकस्त दे दी। 158 रन के जवाब में पाकिस्तान अंडर 19 टीम 106 रन बनाकर आउट हो गई। 5 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और क्लासिक और फोक, मॉडर्न और पॉप, रिवायती और जदीद का हसीन मिलाप। आबदा परवीन और आसिम अजहर एक साथ एक स्टेज पर। कराची में सजी मौसीकी की अनोखी शाम। लेजेंडरी सूफी गुलकारा और नौजवानों में मकबूल गुलकार ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया।